हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश न्यू चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इसको एकदम बेसिक से और एकदम इजी वे से आपको मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पूरे जो क्वेश्चन है अच्छे से देखना है, कॉपी में लिखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर 4.1 है, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। और जो कर्व का इक्वेशन यहाँ पे गिवन है एक डेरिवेटिव के फॉर्म में, फंक्शन में, और एट एक पॉइंट का यहाँ पे नाम है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या, सिंपल, मैं आपको एकदम पूरा डिटेल में कराऊंगा। मैं समझो ना, एक इस तरीके से कर्व यहाँ पर है और इस कर्व का इक्वेशन यहाँ पे है y इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये जो कर्व है ना, इसको टच करके एक लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है, जो टच मी करके आता है, टच मी, टेंजेंट। और जहां पे टेंजेंट टच हो रहा है ना, वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, 1,3 है। और देखो ये क्या हो गया, तो टेंजेंट हो गया यहाँ पर। हमेशा नॉर्मल क्या होता है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एक लाइन अगर जाती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर, नॉर्मल। ठीक है, मुझे इस टेंजेंट जो लाइन है और ये जो नॉर्मल जो लाइन है, इसका हमें इक्वेशन यहाँ पर बनाना है। अगर आपने एक क्वेश्चन देख लेना प्रॉपर वे से, तो आप रिमेनिंग दो क्वेश्चन ना आप खुद से भी ट्राई करोगे तो भी आपको आ जाएगा। ओके, तो सिंपल यहाँ पे अब देखो, अगर कोई भी अगर एक लाइन है, मुझे अगर उसका इक्वेशन बनाना है और मुझे उस लाइन का अगर एक पॉइंट पता है जो होता है x1 y1 मुझे पता है, तो अगर उस लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए तो सेकेंड चीज मुझे यहाँ पे क्या निकालना, उसका स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप चाहिए मुझे। तो इससे क्या होगा, एक फॉर्म होता है लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए, स्लोप पॉइंट फॉर्म करके एक फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसमें रखते ही समझो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल गया 2, तो यहाँ पे 2 पुट करूंगा। x1 y1 पता है क्या, गिवन ही रहेगा पॉइंट, यहाँ पर पुट करते ही इक्वेशन हमारा बन जाएगा। ओके, अब एक चीज और लिख लेना इसको यहाँ पर, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, क्या है वो, पैरेलल, क्या है वो, पैरेलल, तो उनका स्लोप m1 इज इक्वल टू क्या होता है, m2। मतलब दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है, बराबर। जैसे कि समझो ये दो लाइन यहां पर है, दोनों पैरेलल में है, इसका m इज इक्वल टू 2 है, तो इसका भी स्लोप m इज इक्वल टू कितना होगा, 2। ओके, सेकेंड यहां पर, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों समझो इसका स्लोप m1 है और ये m2 है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। क्या होता है वो, -1। यानी कि एक चीज और यहां पर बता दूं मैं, समझो अगर दो लाइन यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर में है, ये जो m है इसका स्लोप 2 है, तो ये जो m है यानी कि जो m1 समझो m2 है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/2, 2/1 है, कुछ नहीं तो 2/1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कितना हो जाएगा, ये 1/2। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में रहेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। यहां तक समझा सभी को, तो इसको कॉपी कर लो फटाफट, फिर मैं भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। डन कर लिया, आ जाओ भी क्वेश्चन के पास यहां पर। तो सबसे पहले मेरा जो टेंजेंट है इसका मुझे स्लोप कैसे मिलेगा, तो ये ध्यान रखो, अगर किसी भी कर्व का अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूं और एट गिवन पॉइंट पे उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो जो वैल्यू मुझे डेरिवेटिव की मिलेगी ना, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां देखो, सबसे पहले इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y ऑलवेज dy बाई dx इज इक्वल टू, तो ये 2 आके इससे मल्टीप्लाई है तो 6
एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, बट मुझे ये पॉइंट पे निकालना है। सो देयरफॉर dy बाय dx एट 1,3 इज इक्वल, जहां पर एक जहां x रहेगा वहां पे 1 पुट करना है, जहां पे y रहेगा वहां पे 3। अब यहां पर y है क्या, नहीं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्या, नहीं, ओनली क्या पुट करना है 1, तो 6 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 5, यानी कि dy बाय dx एट, चलो यहां पे लिखता हूं देयरफॉर dy बाय dx एट 1,3 इज इक्वल टू कितना आया 5। अब ये जो मेरा डेरिवेटिव आया ना 1,3 पे, ये किसके बराबर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है। किसके बराबर है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाय dx एट 1,3। सो देयरफॉर ये कितना है 5। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया यहां पर 5। ठीक है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 5 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि 1/5। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, बट हमें लिखना पड़ेगा। ओके, ये समझा यहां पर ये। सो अब अगर मैं इसका इक्वेशन बनाता हूं, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहां पे निकाल रहा हूं 1,3 पे, एट 1,3, और ये कैसे आएगा अभी, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। कैसे आएगा ये, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब देखो यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 5 है, यानी कि m की वैल्यू x1 1 y1 3, यानी कि y ऐसे रहेगा, y1 मतलब y यहां पर कितना 3 है ना, 3 इज इक्वल टू m मतलब स्लोप कितना है 5 x ऐसे, x1 मतलब 1। अब इसको सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो आपका क्या हो गया यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, सो देयरफॉर y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5। अब दो x अगर मैं इधर लाऊंगा ना 5x को तो नेगेटिव हो जाएगा। कभी भी इक्वेशन में ना जो x वेरिएबल होता है ना उससे पॉजिटिव रखो, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इन टर्म्स को मैं उधर लेके जाता हूं। सो यहां पे क्या बचेगा, 0 इज इक्वल 5x प्लस 5 इधर गया तो माइनस y माइनस 5 प्लस माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3। सो देयरफॉर अब इक्वल दोनों बराबर ही है ना, तो मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, यानी कि 5x माइनस y माइनस 5 प्लस 3 दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझा यहां पर, तो ये क्या है मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझा यहां पर ये, मतलब मुझे किसका निकालना था, टेंजेंट और नॉर्मल का, टेंजेंट का आ चुका है, अभी किसके लिए करेंगे, नॉर्मल के लिए। सो देयरफॉर अगर मुझे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट मुझे पता है 1,3 है, क्या चाहिए, स्लोप चाहिए जो -1/5 है, तो ये यहां पे लिखना पड़ेगा, यहां लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों ऐसा, बिकॉज अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को इधर लाऊंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर में है तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है कि नहीं, बस यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ही यूज किया है। सो इज इक्वल टू देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन ये कितना है 5, तो -1/5। समझा यहां तक, आपको रिमेनिंग दो क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ट्राई करना है। ओके, तो सबसे पहले यहां देखो देयरफॉर
क्या निकाल रहा हूं मैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,3। कहां पे निकाल रहा हूं मैं? 1,3 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। कैसे निकाल रहा हूं मैं? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो देयरफॉर फॉर्मूला भाई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो देयरफॉर y ऐसे रहेगा, y1 इज व्हाट? 3। स्लोप कितना है? -1/5। x माइनस x1 इज व्हाट? 1। ओके, अब यहां पर ना डिनोमिनेटर में 5 है, तो मैं क्या करता हूं, सभी में 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहां पर क्या बचेगा फिर? बड़ा क्वेश्चन है ना। सो देयरफॉर 5 इंटू वाई, 5y माइनस 5 3 15 इज इक्वल टू, यहां पर माइनस, देखो यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, 5 क्या बचा? -1। -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1। अब क्या करो, इन दोनों को इधर लेके आओ, क्योंकि एक्स नेगेटिव है ना, इधर लेके, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5y माइनस 15 प्लस 1 इधर आया तो -1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 5y माइनस माइनस प्लस 15 और 1 16, तो -16 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कॉपी करो इसको यहां पे एकदम बढ़िया तरीके से। तो गाइस आ जाओ अभी सेकंड क्वेश्चन पे, और आप मेरी तरफ पीछे के जो बोर्ड देख रहे होंगे वहां पर मैंने कुछ चीजें मैंने यहाँ पे रफ नहीं किया, बिकॉज इसलिए क्योंकि हम सेम मेथड पे यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 2x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 5 एट 1,1 यहाँ पे निकालना है। ठीक है, आ रहा है पूरा। ठीक है, कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले ये जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है ना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव मैंने तुम्हें कराया भी है। तो 2 ऐसे ही रहेगा, और x² का डेरिवेटिव 2x, तो 2 2 कितना हो गया? 4x प्लस ये 2 आके इससे मल्टीप्लाई तो 6y, लेकिन y का निकाला साथ में क्या लिखेंगे? dy बाई dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0। अब उधर गया तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4x। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4x अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे y है, 6y है। ठीक है, एट, कैंसिल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू से पुट कर दो, -4 देखो एट 1,1, तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो -4 इंटू 1 -4 कितना आएगा? -4, और 6 इंटू 1 6। अब इसको अगर मैं और कैंसिल करूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? देखो 2 2 2 3 तो -2/3, यानी कि जो dy बाई डी एक्स एट 1,1 कितना है? -2/3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये किसके बराबर है? ये dy बाई डी एक्स एट 1,1 के बराबर है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना हो जाएगा? -2/3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, थोड़ा मिट गया हाथ से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 सेम दो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, देखो y ऐसे रहेगा, y1 है 1, स्लोप कितना है? -2/3, कितना है? -2/3। अब देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया नहीं, बट समझो सेम ही फिगर है। ठीक है, सेम है, जैसा ही है। ओके, ब्रैकेट x माइनस x1 इज 1, बिकॉज दोनों वैल्यू 1 1 ही है ना,
ओके, अब यहाँ पे कितना है, 3 है, तो सभी में 3 का मल्टीप्लाई, देयरफॉर 3y माइनस 3 इज इक्वल, ये 3 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, -2। तो -2 अपॉन 3 इंटू 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -2। तो -2 इंटू एक्स -2x, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 2। अब इस पूरे को ना इधर लेके आ जाओ, सो देयरफॉर पहले एक्स वाले लिख लो, -2x इधर आया तो प्लस का 2x, फिर प्लस का 3y -3, ये +2 इधर आया तो -2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो देयरफॉर 2x प्लस 3y -2 -3 -5 इज इक्वल टू 0। तुम बन जाओगे हीरो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो एक स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहाँ पर ना स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -2 अपॉन 3, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूं -2 अपॉन 3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे -2 अपॉन 3 अगर मैंने पुट किया है, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, माइनस माइनस कैंसिल, 3 ऊपर गया तो 3 अपॉन 2, समझा यहाँ पर, ये भी 3 अपॉन 2 आया। तो सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 कैसे निकालेंगे, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। कैसे आएगा ये, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है यहां पर, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखो यहां पर स्लोप कितना है, 3/2 है, तो यहां पे 3/2, यहां पर 1 और यहां पे 1 पुट करना है, तो y माइनस 1 3/2 x माइनस 1, यहां पे 2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 बचेगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू -1 -3। जो मैं उसी पैटर्न पे कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, अब ये तो सिंपल मैथ्स है ना, आप 12th में होता तो आना चाहिए आपको। ओके, अब देखो एक्स है ना यहाँ पर पॉजिटिव, इधर आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करो, इसको उधर लेके जाओ, तो देखो पहले इसको लिखो यहाँ पर 3x -3, तो +2y उधर गया तो -2y, +2 उधर गया तो सॉरी -2 उधर गया तो +2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3x -2y -3 +2 -1, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 गया तो 1, बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस में, इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ भी देखो सेम पैटर्न पे किया कि नहीं, यहाँ पर कॉपी कर लो, और जो थर्ड वाला है ना वो भी मैं एकदम सेम पैटर्न पे ही आपको कराने वाला हूं। ओके, कॉपी करो इसको। तो आज जो सेम मेथड पे भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है ना, जो फंक्शन यहाँ पर है वापस से ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो जहां पर y है वहां पर हमें क्या लिखना है, dy/dx। ओके, तो सिंपल इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे, dy/dx प्लस, अब यहां पर देखोगे ना तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई मतलब क्या, u इंटू वी, तो u इंटू वी मतलब क्या, x को ऐसे रखा, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y को ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव 0। समझा यहां पर। अब दो जिसके पास से dy/dx है ना, इसको इस तरफ रखो, जिसके पास नहीं है उसको राइट साइड में। याद आ रहा है, प्रैक्टिस करो, याद आएगा, प्लस x इंटू dy/dx, क्योंकि मुझे dy/dx चाहिए ना अलग से, इज इक्वल 2x उधर गया तो माइनस का 2x माइनस प्लस y उधर गया तो माइनस y, दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या है, dy/dx कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y प्लस x इज इक्वल टू -2x माइनस y। ओके, अब इसको भी यहां भेज दो, सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू -2x माइनस y अपॉन 2y प्लस x। ओके,
सो देयरफॉर dy by dx एट 1,1 कहां पे निकाल रहे हैं हम लोग 1,1 पे। तो 1,1 पे इसकी वैल्यूज कितनी होगी, ठीक है। अगर देखो यहां पर मैं पुट करता हूं तो इसको मैं ना यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ, थोड़ा फिर मिटाना पड़ेगा यार, ठीक है। देखो -2 × 1 -1 अपॉन 2 × 1 +1, यही हो रहा है यहाँ पर, बराबर। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 पुट गया, तो देखो -2 -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 + 1, तो माइनस माइनस प्लस -3, 2 + 1 3, कितना आ रहा है -1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1। समझे यहाँ पर ये। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इसके बराबर होगा dy by dx एट 1,1, तो 1,1 ही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया -1 है ना, तो -1। तो इस क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो y - y1 कितना यहां पर है 1 ही है, स्लोप कितना है -1, तो x - x1 भी कितना है 1। ओके, देखो y - y1 इज -1 × x -x माइनस प्लस 1 × 1 1, इसको इधर लेके आ जाओ, तो -x इधर आ तो +x +y -1, ये +1 इधर आया तो -1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x + y -1 -2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस माइनस प्लस और 1 और 1 कितना होता है 2। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया कि यहाँ पर, ये समझे यहाँ तक। देखो तीनों क्वेश्चन मैंने सेम पैटर्न पे किया, कुछ भी चेंज किया मैंने यहाँ पर नहीं किया। ओके, फिर यहाँ पर सेम स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो माइनस माइनस कैंसिल, 1/1 1 ही होगा। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, फॉर्मूला क्या होगा x1 y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो y - 1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 1, तो x - 1। ओके, सो y - 1 इज इक्वल टू 1 × x -1। अब देखो x यहाँ पे पॉजिटिव है हर बार की तरह, इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर लाना है क्या नहीं, तो इसको उधर लेके जाओ, तो यहाँ पे समझो 0 बचा, ये x ऐसे ही है, ये +y उधर गया तो -y, ये -1 1 ऐसे ही है, ये -1 उधर गया तो +1, ठीक है। तो -1 +1 कैंसिल, सो देयरफॉर x - y इज इक्वल टू 0। ये क्या मिला मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझा यहाँ पर ये। तो तीनों में कुछ भी डिफरेंस किया हमने नहीं, इसको भी कॉपी कर लो। डन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन होने के बाद अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोनों एकदम सेम टू सेम है, बट इक्वेशन थोड़े अलग यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। इसका मतलब सिंपल, यहाँ पे अगर इस तरीके का एक कर्व है और एक टेंजेंट यहाँ पे जा रहा है और एक नॉर्मल इस तरीके से है, ठीक है। ये क्या है टेंजेंट और ये क्या है नॉर्मल, और इस कर्व का इक्वेशन यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू x² + 5, ये यहाँ पे गिवन है। ओके सर, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब ये जो टेंजेंट है ना इसके पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे गिवन है, और उस लाइन का इक्वेशन क्या है 4x - y + 1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है सिमिलर एकदम से, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, अब सिंपल मैं आपको एक चीज कहता हूं, मैं अगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है तो पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट पता है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा उस पॉइंट पे, तो मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा यहाँ पर स्लोप होगा। किसका स्लोप होगा, वो टेंजेंट का होगा। या सिंपल, अगर समझो कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को अगर पैरेलल में है,
समझो इसका स्लोप अगर 2 है तो इसका स्लोप भी कितना होगा, 2 होगा, बिकॉज पैरेलल है वो। अब जैसे कि ये लाइन किसके पैरेलल में है, टेंजेंट के। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूं तो इस लाइन का जो भी स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ कर्व के बराबर होता है, बराबर। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, अब समझो अगर कोई भी लाइन अगर है, ठीक है, जैसे कि इस लाइन का इक्वेशन है 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आप ये ध्यान रखो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। यहाँ पर m a के प्लेस पे कितना है, देखो माइनस 4, b के प्लेस पे माइनस 1, सो माइनस माइनस कैंसिल, 4 अपॉन 1 मतलब 4। समझे यहाँ पर ये। तो सेम इसी चीज को हम यहाँ पे भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या है वो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे गिवन है। अब अगर इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना पॉइंट नहीं पता है। अगर मुझे पॉइंट मालूम चलेगा तो ही मैं यहाँ पर इसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये समझो यहाँ पे आ चुका है इतना, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे ये क्या गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन। So therefore, the slope of line which is parallel to tangent, मतलब मुझे उस लाइन का स्लोप चाहिए जो टेंजेंट को यहाँ पर क्या है, पैरेलल है, इज इक्वल टू कितना होगा ये, देखो सबसे पहले यहाँ पे चलो लिख टेंजेंट, दैट इज इक्वेशन यहाँ पर क्या है 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन यहाँ पर है। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 4 अपॉन माइनस 1। सो देयरफॉर m मतलब स्लोप कितना आ गया 4। ये किसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है। तो ये टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, सेम। So therefore slope of tangent is equal to 4। अब ये 4 कैसे आया यहाँ पर, बिकॉज दोनों लाइन, ये लाइन और टेंजेंट आपस में क्या पैरेलल है, क्या है वो पैरेलल। इसके लिए यहाँ पर क्या हो गया, इसका भी इक्वेशन, सॉरी स्लोप कितना है 4, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ये किसको बराबर होता है, ये डेरिवेटिव को बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 4, डेरिवेटिव कितना है हमारा 2x। अब ये 2 यहाँ पे आया तो therefore 2 यहाँ पे डिवाइड में, यानी कि 4 अपॉन 2 is equal to x, so therefore x is equal to 2। मतलब ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट यहाँ पे मुझे x पता चल गया कितना है 2, ठीक है, कितना है वो 2। अब मुझे क्या निकालना है, y निकालना है यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। अब y कैसे आएगा यहाँ पर, देखो y निकालने के लिए ना ये जो x की वैल्यू है मैं कहाँ पे पुट करूंगा, मैं इक्वेशन ऑफ कर्व में। सो देयरफॉर substituting x is equal to 2 in equation of curve, इसमें पुट करना मैं इसको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कर्व में। सो देयरफॉर y is equal to x के प्लेस पे 2 पुट गया तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 कितना हो गया 9, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9, यानी कि मेरे पॉइंट यहाँ पे कितना आ गया 2,9, ठीक है। समझे यहाँ तक। अब देखो मुझे पॉइंट पता चल गया,
और टेंजेंट का स्लोप कितना है 4। यहाँ पे मैं लिखता हूं अगर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,9 कौन से पॉइंट पे 2,9 देयरफॉर कैसे आएगा ये बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। कैसे आए बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1 so therefore y1 मतलब कितना है 9 m टेंजेंट का स्लोप इज व्हाट 4 x minus x1 कितना है 2 so therefore y minus 9 4 into x 4x minus 4 to the 8। अब तो x यहाँ पे पॉजिटिव है इधर लाओगे नेगेटिव हो जाएगा तो इस टर्म को इधर लिख के जाओ सो क्या हो जाएगा देयरफॉर 4x ये प्लस y है ना उधर गया तो माइनस y माइनस 8 ये माइनस 9 उधर गया तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0 सो देयरफॉर 4x माइनस y प्लस 9 माइनस 8 दैट इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझा यहाँ पर ये तो ये हमारा यहाँ पर क्या मिला यहाँ पर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझा यहाँ पर अभी क्या करना है हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाना है तो उसके लिए पहले क्या लाना पड़ेगा उसका स्लोप। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हमारा है 4 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया यहाँ पर -1 अपॉन 4। और वैसे भी टेंजेंट और नॉर्मल क्या परपेंडिकुलर है तो जो इसका होगा उसका रेसिप्रोकल 4 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में रहेगा तो मैंने आपको बताया अभी ओके। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,9 कैसे निकालेंगे सेम बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। समझो देखो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 सो देयरफॉर y माइनस y1 की वैल्यूज कितनी है 9 स्लोप कितना है -1 अपॉन 4 सो x माइनस सो देयरफॉर देखो यहाँ पे 4 है ना सभी में 4 का मल्टीप्लाई 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 9 36 क्या बचेगा -1 सो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 अब क्या दो x नेगेटिव है ना इधर लेके आओ और ये नंबर भी सो देयरफॉर x प्लस में हो जाएगा प्लस का 4y माइनस 36 प्लस इधर आया तो -2 इज इक्वल टू 0 सो देयरफॉर x प्लस 4y माइनस 38 इज इक्वल टू 0। ये मुझे यहाँ पे क्या मिला दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कॉपी करो इसको। तो आज अभी प्रैक्टिस सेट 4.1 के लास्ट क्वेश्चन पे लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे बिकॉज सेम टू सेम है। क्या बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व और यहाँ पे कर्व का इक्वेशन यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ओके ये यहाँ पे गिवन है और पैरेलल टू द लाइन यहाँ पे जो लाइन पैरेलल में से इक्वेशन यहाँ पर क्या है 3x माइनस 5 प्लस 1 3x माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है सेम है कि नहीं है तो इसके लिए मैंने पूरा मिटाया भी नहीं समझा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ कर्व यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो y ऑलवेज dy बाय dx है ना। अब ये 2 आके 3 से मल्टीप्लाई
तो 6x माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। तो मेरा dy बाई dx यहाँ पे आ चुका है, कितना है वो 6x माइनस 3। सो द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू टेंजेंट, दैट इज स्लोप हमारा यहाँ पे क्या गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 3 अपॉन माइनस 1। फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, ये याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला है फॉर्मूला माइनस माइनस कैंसिल 3 अपॉन 1 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया 3। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 3 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको बराबर है डेरिवेटिव को, और डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर कितना है 6x माइनस 3 बराबर। अब ये माइनस 3 इधर आया तो यानी कि 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 6, ये माइनस 3 इधर आया तो प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 in equation of curve, in equation of curve। अब सिंपल यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ कर्व यहाँ पर क्या है y इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यूज कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5, ओके। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यहाँ पर। तो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 5, देखो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना है माइनस 5, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है माइनस 5। मतलब वो सेम टू सेम करो, कुछ भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्या देख। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट में निकालेंगे हम लोग 1 माइनस 5, कैसे आएगा भाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, सिमिलर है कि नहीं है, तो एक दूसरे की प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो देयरफॉर y माइनस y1 कितना है माइनस 5, तो ब्रैकेट में माइनस 5, स्लोप इज कितना है 3, सो 3x माइनस x1 कितना है 1, सो y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू x 3x 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2। अब जो x यहाँ पे पॉजिटिव है इसको इधर लिख लो, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 3x माइनस 3 माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू, दोनों प्लस में है ना, इधर तो माइनस में हो जाएगा। सो देयरफॉर 3x माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 8। ये मुझे यहाँ पर क्या मिला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझा यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बचा है अभी, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट 3, तो ये भी कितना हो गया लल्ला 3। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पर कितना आ गया माइनस 1 अपॉन 3, ओके। सो देयरफॉर y माइनस y1 कितना है यहाँ पे निकालेंगे 1 माइनस 5, तो माइनस 5 स्लोप इज माइनस 1 अपॉन 3 x माइनस। देखो हमने अभी तक 5 क्वेश्चन समझो किए हैं, पांचों में कितने क्वेश्चन समझो एक्चुअल है 2 ही है, बाकी सब रिपीट एक ही स्टेप पे क्वेश्चन है, इसके लिए मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, ओके। सो देयरफॉर y माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 3 और ये x माइनस 1, अगर मैं 3 में सभी का मल्टीप्लाई करूँ 3y हो जाएगा ये प्लस 3 5 15, क्या बचेगा माइनस 1, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस, तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब x है नेगेटिव है, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, so x प्लस में हो जाएगा प्लस 3y प्लस 15 प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 3y 15 माइनस 1 14 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कॉपी करो इसको। तो गाइस 4.1 में ओनली 5 क्वेश्चन बट थे 2 ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 है लेकिन सिमिलर है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है दोनों सेम है, तो फिर भी मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन किए। मैं ये चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन देखो अभी और एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो,
यस, सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे नहीं है तो सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, तो आप वहां से क्वेश्चन लेके ट्राई करो एक बार। ओके, तो इसी के साथ बाय बाय, और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, चैनल को लाइक और शेयर करते रहो।